वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। 8 अप्रैल 2023 इस क्लोज होने वाले वीक में KSE 149 पॉइंट प्लस रहा और क्लोजिंग जो है 40,049 की रही। वीक की ओपनिंग और क्लोजिंग आलमोस्ट सेम ही है और ये इनडिसाइसिव कैंडल है। इससे पिछली जो कैंडल थी वो नैरो रेंज की थी और जब भी नैरो रेंज होती है उसके बाद रेंज ने एक्सपैंड होना होता है और वैसा ही हुआ। और एक टाइम पे बुल मार्केट को 40,556 तक ले गए थे, लेकिन वो सस्टेन ना रह सकी और 39,482 का लो लगा। इस वक्त जो प्राइस है वो इस चैनल के मिडल में चल रही है और मिडल में इसी तरह की फिर इनडिसाइसिव पोजीशन हो जाती है। बुल्स जो हैं वो ऊपर को लेके जाने की कोशिश करते हैं और बियर उसे नीचे लाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल कोई डिसीजन हो पा रहा नहीं। कैंडल भी यही शो कर रही है वीक की। सपोर्ट नेक्स्ट वीक के लिए 39,700 और 38,400 की है। रेजिस्टेंस 40,700 और 41,700 की है। डेली बेस पे हम इसको देखते हैं तो KSE 100 इस वक्त वही मिडल की रेंज में चल रहा है। चैनल के की जो रेंज है उसकी मिडल में चल रहा है। गुज़िश्ता से व्यवस्था जो दिन था उस दिन एक अच्छी बुल रैली देखने में आई, ताहम वो नेक्स्ट डे जो है वो सरवाइव ना कर सका उसको। और एवरेजेस के हिसाब से देखें तो प्राइस डेली बेस पे तो बियर ही है और ये जो मैंने लाइन लगाई है 40,400 का एरिया जो था ये रेजिस्टेंस के तौर पे था और उसने वैसा ही एक्ट किया। अभी 39,700 से नीचे क्लोजिंग आने की सूरत में फिर नीचे और बियर्स जो हैं वो एक्टिव हो जाएंगे और 40,500 से ऊपर क्लोजिंग आने की सूरत में बुल्स जो हैं उनमें मोमेंटम गेन होता हुआ नज़र आएगा। अच्छा जी, ये शेयर्स की अगर नीचे निकलता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट जो है वो 3900 और 38,500 और ऊपर निकलने की सूरत में फिर 41,100 और 41,500 का एरिया जो है वो रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करेगा। कुछ शेयर्स की क्यूरी थी, मैं उस पर बात करता चलूँ। ये NML का वीकली ग्राफ है। वीकली इस वजह से है कि ये कोविड के लो के एरिया में प्राइस इस वक्त आई हुई है। 47.55 का उस वक्त लो था और इस वक्त लो जो लगा है वो 49 का लगा है। ये हमने जब वीकली में देखा कि सपोर्ट एरिया में है, उसके बाद हम डेली में इसमें कोई फॉर्मेशन तलाश करने की कोशिश करेंगे तो वो फॉर्मेशन जो है वो ये डबल बॉटम की सूरत में रही हमारे सामने। 49 का लो लगाने के बाद ये 49 का लो लगाने के बाद मार्केट 54 का हाई लगा, 54.70 का हाई और दोबारा फिर 49, थोड़ा सा वो 49.40 का लो, थोड़ा सा ऊपर है, इतना चलता है। तो ये रेजिस्टेंस हमारे पास आ गई। ये जो मैंने ट्रेंड लाइन लगाई है इससे अब ये ऊपर था जब हम यहाँ तक पहुँचे तो इससे यहाँ पे था कि जी अब डबल बॉटम का ब्रेकआउट होने की सूरत में बाय है और यहाँ पे हैवी वॉल्यूम के साथ 22 लाख का वॉल्यूम हुआ 15 मार्च को। तो उसके बाद फिर ये वॉल्यूम्स में भी देखा जा सकता है कि ये हैवी वॉल्यूम है। एक दिन 22 लाख का और फिर उसके बाद 29 मार्च को 45 लाख का वॉल्यूम ये आ जाएगा जी। 29 मार्च यहाँ पे ये वॉल्यूम है 29 मार्च का और ये पुल बैक रहा उसके फ़िलहाल तक तो यही है कि ये इस डबल बॉटम के ब्रेकआउट का पुल बैक है। लेकिन यहाँ पे चूँकि रेजिस्टेंस भी आ जाती थी, लॉन्ग बियर ट्रेंड चल रहा है, ये इधर से भी देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन उससे सपोर्ट कर रही है कि बियर ट्रेंड चल रहा है। तो यहाँ पे आगे फिर पेशेंस जो है वो लूज़ होना शुरू हो जाता है। ताहम अभी फ़िलहाल के लिए ये लो जो है वो सपोर्ट के तौर पे एक्ट करेगा और ये मैंने कोई बाय सेल रिकमेंड नहीं की, बल्कि ये मैंने अपना एक तरीक़ाकार शेयर किया है कि क्या तरीक़ाकार है एनालाइज करने का। ये रेजिस्टेंस एरिया बनेगा और फिर ये सपोर्ट के तौर पे फर्स्ट रेजिस्टेंस और सेकंड रेजिस्टेंस के तौर पे। OGDC के बारे में था कि OGDC में हेड एंड शोल्डर है, ताहम इसके पीछे इतनी मूव स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये एक वैलिड हेड एंड शोल्डर हो। ये मैंने मार्किंग कर दिया, लेकिन चूंकि ये इसके पीछे बहुत बढ़िया मूव होनी चाहिए थी, ये ऐसी एक शानदार किस्म की मूव होनी चाहिए थी, फिर ये हेड एंड शोल्डर कंसिडर होता। अदरवाइज़ ये इस वक्त डिमांड एरिया में है और ये इसका सप्लाई एरिया है। PPL भी इसी तरह सिचुएशन, ये डिमांड एरिया और सप्लाई एरिया में, ये डिमांड एरिया के तौर पे है और ये एरिया 75 का एरिया सप्लाई के तौर पे और 60 का एरिया डिमांड एरिया के तौर पे
एक्ट कर सकता है। और ये इसकी सपोर्ट है, एक आगे फिर वही 60 रुपये वाली सपोर्ट, और एक अच्छी सपोर्ट जो जहाँ से ये उठा था वो 50 रुपीज़ का एरिया है, और रेजिस्टेंस जो है वो मेजर रेजिस्टेंस 35 का एरिया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।